एक छोटे से गांव में शांति देवी नाम की एक सास और उनकी बहू राधा रहती थी। दोनों एक ही घर में रहती थीं, लेकिन उनके विचार बिल्कुल अलग थे। छोटी छोटी बातों पर रोज झगड़े होते थे। सास कहती, राधा तुम कोई काम ठीक से नहीं करती। बहू जवाब देती, माँ जी मैं पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन आपको मेरा कोई भी काम अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं आता। दिन ब दिन घर का माहौल खराब होता गया। घर में न शांति थी न खुशी। एक दिन सावन का महीना आया। गांव के शिव मंदिर में विशेष पूजा हो रही थी। राधा रोज मंदिर जाकर भोलेनाथ की पूजा करती और प्रार्थना करती। कहती, हे भोलेनाथ हमारे घर में प्रेम और शांति ला दीजिए। उधर शांति देवी भी मंदिर गई और बोली, भोलेनाथ मेरी बहू मेरी बात समझें, बस यही वरदान मुझे दीजिए। भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार सुन रहे थे। उस रात दोनों को एक जैसा सपना आया। सपने में भोलेनाथ प्रकट हुए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। भोलेनाथ बोले, तुम दोनों एक दूसरे की गलती देखती हो, लेकिन अच्छाई नहीं। जब तक प्रेम और सम्मान नहीं होगा, घर में सुख नहीं आएगा। फिर भोलेनाथ ने कहा, कल से एक दूसरे की अच्छाई ढूंढना और उसकी प्रशंसा करना। सुबह दोनों की आँख खुली। उन्हें आश्चर्य हुआ कि दोनों ने एक जैसा ही सपना देखा। उस दिन राधा ने सास के लिए चाय बनाई और बोली, माँ जी आप पूरे परिवार का बहुत ध्यान रखती हैं। शांति देवी यह सुनकर खुश हो गईं। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, राधा तुम भी पूरे मन से घर का काम करती हो। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की अच्छाइयाँ देखने लगीं। झगड़े कम होने लगे और घर में खुशियाँ लौट आईं। और कुछ दिनों बाद सावन का आखिरी सोमवार आया। दोनों साथ में शिव मंदिर गईं। मंदिर में खड़े होकर उन्होंने भोलेनाथ को धन्यवाद किया। तभी मंदिर के पुजारी ने कहा, जहाँ प्रेम, सम्मान, समझदारी है, वहाँ स्वयं भोलेनाथ का वास होता है। यह सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद से सास और बहू माँ बेटी की तरह रहने लगीं। उनका घर प्रेम, सुख और शांति से भर गया। सीख, परिवार में प्रेम, सम्मान और समझदारी हो तो हर समस्या का समाधान हो जाता है। जहाँ प्रेम है वहाँ भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक प्यारे से ब्लॉग के साथ, एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। अगर आप लोग को हमारी ये कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल एक प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, व्यस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।